Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज हम बात करेंगे भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। यह जानकारी यूपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी परीक्षा में जीएस पेपर 2 में शासन, नीतियां, योजनाएं और सरकार की पहल जैसे टॉपिक शामिल है, जिसमें आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जीएस पेपर 3 में आधारभूत ढांचा, पीपीपी मॉडल, शहरी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विषयों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। निबंध में भारत में शहरीकरण और स्मार्ट शहरों की भूमिका जैसे विषयों में भी ये जानकारी प्रासंगिक है। और अगर आपके पास वैकल्पिक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, तो वहां भी आप योजनाओं का प्रशासनिक कार्यान्वयन में इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब करते हैं मुद्दे की शुरुआत। 21वीं सदी के भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वैसा ही एक दबाव हमारे नगर निकायों, बुनियादी ढांचों और शहरी सेवाओं पर भी बन रहा है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। यह मिशन सिर्फ इमारतों, इंटरनेट या तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक समावेशी, सस्टेनेबल और भागीदारीपूर्ण शहरी विकास को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी शब्द का अभिप्राय है ऐसा शहर जहां जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो, शासन पारदर्शी हो, नागरिक सेवाएं तकनीक की सहायता से आसानी से उपलब्ध हो सकें और पर्यावरणीय संतुलन बना सके। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है ऐसे शहरों का विकास करना जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरा करे ही, साथ ही बेहतर जीवन शैली, रोजगार, स्वच्छता, परिवहन और तकनीकी बुनियादी ढांचे में भी अग्रणी हो। आइए जानते हैं इस मिशन की शुरुआत और कार्यान्वयन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट बनाना था, जिसे बाद में 109 शहरों तक विस्तारित किया गया। इस मिशन का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। शहरों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसे स्मार्ट सिटी चैलेंज कहा गया। इसके तहत राज्य सरकारों ने संभावित शहरों का नाम भेजा और फिर मिशन के मानदंडों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहरों का चयन हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें पहला है समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यह मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों में भी समृद्धि लाना है। इस मिशन का दूसरा मुख्य स्तंभ है स्मार्ट समाधान यानी कि स्मार्ट सॉल्यूशन। तकनीक का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को कुशलतापूर्वक पहुंचाना, जैसे कि स्मार्ट वाटर मीटरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल इत्यादि। मिशन का तीसरा आधार स्तंभ है क्षेत्र आधारित विकास। किसी शहर के विशेष क्षेत्र को स्मार्ट तकनीक से विकसित करना, जैसे कि रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड विकास। मिशन का अगला मुख्य स्तंभ है डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करना और सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सहज बनाना, ये इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। आइए जानते हैं कि मिशन का वित्तीय ढांचा और निवेश किस तरह से है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक स्मार्ट सिटी को 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार और नगर निकायों को भी समान राशि का योगदान देना होता है, जिससे प्रत्येक शहर को 1000 करोड़ रुपए तक का प्रारंभिक फंड मिलता है। इसके अतिरिक्त निजी निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिए भी फंड जुटाया जाता है। अब नजर डालते हैं इस मिशन के मुख्य घटक और तकनीकी समाधानों पर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक प्रमुख घटकों और तकनीकी समाधानों को अपनाया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC। यह एक डिजिटल सिस्टम होता है जो पूरे शहर के ट्रैफिक, सुरक्षा, जल प्रबंधन और सफाई आदि पर रियल टाइम निगरानी रखता है। दूसरा, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग। ऊर्जा बचत हेतु LED लाइट्स और स्मार्ट कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के अंतर्गत GPS आधारित बसें, सिग्नलिंग सिस्टम और CCTV आधारित निगरानी सिस्टम डेवलप किया जाता है। डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन के अधीन टेलीमेडिसिन, स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि डेवलप किए जा रहे हैं।
आइए जानते हैं इस मिशन की सफलता की कुछ कहानियां। इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और आईसीसीसी के जरिए कचरा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव किए। सूरत, टेक्सटाइल हब होते हुए भी सूरत ने डिजिटल निगरानी, बाढ़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। भुवनेश्वर अपने आईसीटी आधारित शिक्षा मॉडल और पैदल यात्रियों के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। पुणे और अहमदाबाद अपने सार्वजनिक परिवहन और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उदाहरण बन चुके हैं। अब नजर डालते हैं इस मिशन की आलोचनाएं और इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर। जहां एक और स्मार्ट सिटी मिशन की सराहना हो रही है, वहीं इसके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं, जैसे कि धीमी गति से प्रगति। कई शहरों में कार्यान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। निगरानी और जवाबदेही की कमी, कुछ परियोजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की कमी देखी गई है। वित्तीय संसाधनों की सीमाएं, छोटे नगर निकायों को फंड जुटाने में कुछ कठिनाइयां महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त समावेशिता पर सवाल, शहरी गरीबों, झुग्गी निवासियों और श्रमिक वर्ग के लिए परियोजनाओं में पर्याप्त समावेशन नहीं देखा गया है। योजना की हालिया प्रगति पर नजर डालें तो आंकड़ों के अनुसार 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 8,000 में से 6,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो चुका है और शहरों में नागरिक सेवाएं अधिक उत्तरदायी एवं तकनीकी रूप से सक्षम हो रही हैं। अब देखते हैं कि योजना की निरंतरता और इसके भविष्य की राह कैसी है। भारत सरकार का विजन 2047 तक आत्मनिर्भर और स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। स्मार्ट सिटी मिशन को अब ग्रीन अर्बन इनिशिएटिव्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है। अगला चरण नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिटीज का होगा, जो कि सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण और जन भागीदारी पर आधारित होगा। स्मार्ट सिटी मिशन केवल तकनीक या चमकदार शहरों की कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी योजना है जो शहरों को जीवंत, नागरिकों को सशक्त और शासन को उत्तरदायी बनाती है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इस योजना ने भारत में शहरी विकास को एक नई दिशा दी है। आने वाले वर्षों में यह मिशन भारत के शहरों को वैश्विक मानकों पर लाने का एक मजबूत आधार बनेगा। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.